भारतीय वायुसेना की ताकत में इजाफा होने वाला है। फ्रांस के मैरिनेक एयरबेस से 5 राफेल फाइटर विमानों का पहला बैच भारत के लिए रवाना हो चुका है। पायलटों को आराम देने के लिए विमान यूएई में रुके हैं। भारतीय वायुसेना ने बताया कि करीब 4 घंटे बाद सभी 5 राफेल यूएई के अल दफरा एयरबेस पर सेफ लैंड कर चुके हैं। 7,000 किलोमीटर की दूरी तय कर यह बैच बुधवार 29 जुलाई को भारत पहुंचेगा। राफेल विमानों ने एयर टू एयर रीफ्यूलिंग भी की जाएगी। इन मल्टी रोल फाइटर जेट्स के शामिल होने से भारतीय वायुसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। In Bordeaux for the takeoff of 5 Rafale jets that are flying to India today. Our Air Force pilots tell us that these are extremely swift, nimble, versatile and very deadly aircraft. You might call them, they are both beauty and beast. They are superb flying machines being flown by the best pilots in the world. कोरोना महामारी के कारण राफेल विमानों की डिलीवरी लेट हुई है। दिसंबर 2021 में इसके आखिरी बैच के मिलने की उम्मीद है। राफेल लड़ाकू विमानों की रवानगी के दौरान भारतीय राजदूत जावेद अशरफ भी मैरिनेक एयरबेस पर मौजूद रहे। वे इस दौरान पायलटों से भी मिले। उन्होंने राफेल उड़ाने वाले पहले भारतीय पायलटों को बधाई दी। उन्होंने फ्रेंच एयर फोर्स और राफेल बनाने वाली कंपनी दसॉल्ट एविएशन को भी धन्यवाद दिया। We'd like to thank Dassault for delivering the aircraft on time, the French Air Force and the French government for all the support they've provided. This is going to add a great deal of strength to our air power and defense preparedness, but it is also a powerful symbol of the strategic partnership between India and France. So our pilots I've just spoken to them, they are very excited. They are very proud to be flying these machines to India today. It's going to be a long flight and it is a remarkable symbol of their professionalism, their endurance and the skills that they have acquired during the training, that they'll be able to do this with mid-air refueling and just a single stop en route to India, which is actually quite a long distance. We have bid them safe landing in India. पांचों राफेल की तैनाती अंबाला में होगी। यहां पर तैनाती से पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान के खिलाफ तेजी से एक्शन लिया जा सकेगा। दिलचस्प बात यह भी है कि अंबाला एयरबेस चीन की सीमा से भी 200 किलोमीटर की दूरी पर है। अंबाला में 17वीं स्क्वाड्रन गोल्डन एरोज राफेल की पहली स्क्वाड्रन होगी। मिराज 2000 जब भारत आया था तो कई जगह रुका था, लेकिन राफेल एक स्टॉप के बाद सीधे अंबाला एयरबेस पर उतरेगा। अंबाला छावनी पलकें बिछाकर राफेल के अंबाला में आने का इंतज़ार कर रहा है। अंबाला के लिए ये बहुत गर्व की बात है कि इतना शक्तिशाली जहाज अंबाला छावनी में उसका स्क्वाड्रन बनेगा। अंबाला के लोग बेताबी से इसके आने का इंतज़ार कर रहे हैं। राफेल DH और राफेल EH दोनों ही ट्विन इंजन डेल्टा विंग सेमी स्टेल्थ कैपेबिलिटीज के साथ चौथी जनरेशन का फाइटर है। ये ना सिर्फ फुर्तीला है बल्कि इसमें परमाणु हमला भी किया जा सकता है। इस फाइटर जेट को रडार क्रॉस सेक्शन और इंफ्रारेड सिग्नेचर के साथ डिजाइन किया गया है। इसमें ग्लास कॉकपिट है। इसके साथ ही एक कंप्यूटर सिस्टम भी है जो पायलट को कमांड और कंट्रोल करने में मदद करता है। इसमें ताकतवर M88 इंजन लगा हुआ है। राफेल में एक एडवांस्ड एवियोनिक्स सूट भी है। इसमें लगा रडार, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम और सेल्फ प्रोटेक्शन इक्विपमेंट की लागत पूरे विमान की कुल कीमत का 30% है।
इस जेट में RBE-2 AA एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार लगा है, जो लो ऑब्जर्वेशन टारगेट को पहचानने में मदद करता है। भारत ने फ्रांस के साथ 2016 में 58,000 करोड़ में 36 राफेल फाइटर जेट की डील की थी। 36 में से 30 फाइटर जेट्स होंगे और 6 ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट होंगे। ट्रेनर जेट्स 2 सीटर होंगे और इनमें भी फाइटर जेट्स जैसे सभी फीचर होंगे।